सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे एमएसटी सीटी 2023 के लिए मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा वेटेज कौन से चैप्टर्स में है। ठीक है, हर चैप्टर के बारे में मैंने बताया है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं 11th और 12th के सिलेबस से। एंड 12th के सिलेबस में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे हम कि कौन से सब टॉपिक्स है जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, सो मूविंग ऑन, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारा 11th के सिलेबस से या और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि तुम्हारा पूरा कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। ठीक है, अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली तो तुमको कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्रिक वाला जो पोर्शन है उसमें डिफिकल्टी कम आएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा बेसिक्स कैरी करता है। ठीक है, जनरली 11th के सिलेबस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे। देखो, एज यू नो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से मैक्स 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है, बाकी कहीं से भी 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो तुम 11th को अगर थोड़ा इग्नोर करना चाहो मैथ्स में स्टार्ट में, एक्सेप्ट फॉर ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि तुमको वो हेल्प करेगा, तुम इग्नोर कर सकते हो। फिर स्ट्रेट लाइन, सर्कल, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सब से कुछ रेपिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं जो तुम पीवाईक्यूज अगर करोगे तो तुमको समझ जाएगा। पीएनसी तुम जानते हो, वो टीम सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस। फिर वो वॉवेल्स को आता है ना, अरेंज करो, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो वो सब जो आता है वो यहाँ से पूछ सकते हैं पीएनसी में से। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है। फंक्शंस, लिमिट्स और कंटिन्यूटी तुम्हारा कैलकुलस का एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, जिस वजह से ये तुमको 12th में हेल्प करता है। फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी वगैरह, तो फंक्शंस डेफिनेटली हेल्प करता है। तो अगर तुम्हारा फंक्शंस पे ग्रिप है तो फंक्शंस वुड हेल्प यू इन 12th स्टैंडर्ड। तो अगर तुमको फंक्शन आता है तो 12th में तुमको हेल्प हो जाती है। ठीक है, सो बात करते हैं 12th का तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट से आता है लॉजिक। ठीक है, कौन सा लॉजिक? मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, मैथमेटिकल लॉजिक से 2 क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक बहुत छोटा चैप्टर है। अगर तुम बैठे ना 3 घंटे में पूरा मैथमेटिकल लॉजिक कर लोगे, 2 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 4 मार्क तुम्हारे हाथ में। तो मतलब जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो मस्ट डू है, वो उनमें से एक लॉजिक आता है। ठीक है, मैथमेटिकल लॉजिक कर लेना एकदम अच्छे से। मेट्राइसिस इजी है। ठीक है, मेट्राइसिस से ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट बन के नहीं आता। क्या पूछ लेते हैं तुमको? इनवर्स ऑफ एडजॉइंट पूछ लेंगे या फिर प्रॉपर्टीज पूछ लेंगे। तो इतना डिफिकल्ट आता नहीं है। ठीक है, ए इनवर्स क्या हो गया, एडजॉइंट क्या हो गया, फिर सिंप्लीफिकेशन करने बोल देंगे, एक्स वाई जी ढूंढने के लिए बोल देंगे वैल्यूज उसमें। तो मेट्राइसिस डिफिकल्ट नहीं आता, मेट्राइसिस इजी भी, और 4 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं मेट्राइसिस से। तो मेट्राइसिस भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन के आता है। उसके बाद बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से डायरेक्ट 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुमको उसको भी इग्नोर नहीं करना है। इजी है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अगेन इजी है, बहुत ज्यादा तुमको वो नहीं करना। 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स अगेन उसको डिटर्मिनेंट ढूंढना है, और वो सब यहाँ से आता है। तुमको बता दूं, वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, लाइन, प्लेन और लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तुम्हारा नई नई में भी ना तो तुमको 15 से 20 मार्क देके जाता है। कौन से चैप्टर्स? वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, लाइन, प्लेन एंड एलपीपी। ठीक है, तो फिर इन चैप्टर्स को इग्नोर नहीं करके अगर तुम एक चंक में कर लेते हो तो तुमको 20 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं लाइन। अगेन मैंने बोल दिया 1 से 2 क्वेश्चन लाइन से आ जाएंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग से तुमको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। डिफरेंशिएशन, देखो कैलकुलस इज डिफिकल्ट, आई अग्री, कैलकुलस इज डिफिकल्ट, मुझे भी डिफिकल्ट लगता था मेरे 12th में। कैलकुलस इज डिफिकल्ट, बट जिसका कैलकुलस पे एक बार कमांड बैठ गया, सीटी में ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते। अगर तुमको बेसिक ऑफ आ गया ना, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट, डेफिनिट सबका, तो भी तुम क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर डिफरेंशिएशन से 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटीग्रेशन से, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से 4 5 6 क्वेश्चन अगेन ऐसे आ रहे हैं, तो तुम कर सकते हो। तो डिफरेंशिएशन भी कर लेना। ठीक है, छोड़ के मत जाना, मतलब एटलीस्ट। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से अगेन 3 से 4 क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रेशन से 3 क्वेश्चन। तो पीछे के 4, इधर के 4, 8, 3, 11, 11, 3, 14 क्वेश्चन। तुमको अराउंड अराउंड 28 to 30 मार्क्स तुमको कैलकुलस देके जाता है, आराम से देके जाता है उतने मार्क्स। ठीक है, और उसमें भी कैलकुलस से थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर उन्होंने बना भी दिए तो 8 क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे, यानी 16 मार्क्स, अगर तुमको कैलकुलस थोड़ा भी आता है तो। ठीक है, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन हमने नहीं गिना इसमें। डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर तुम कर लेते हो तो तुमको अगेन इजी चैप्टर है, मार्क्स मिल जाएंगे, स्कोर कर सकते हो। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगेन 4 मार्क्स तुमको मिल जा रहे हैं, इजी चैप्टर है, कर लेना। अभी तुम मुझे पूछो कि मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, ये तो हो गया कितना वेटेज है क्या है। तुम बोलो मुझे भैया मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, मैं कौन से चैप्टर्स करके जाऊं जो मुझे हेल्प करें। तो एक चीज याद रखो, पहले मैथ्स, क्योंकि 100 मार्क्स कैरी करता है तुम्हारा सीटी में, तो मैथ्स अगर तुम इग्नोर करके जा रहे हो तो दैट इज फूलिशनेस।
आई वुड से, ठीक है, तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, पर फिजिक्स केमिस्ट्री से ज्यादा अगर तुम्हारा मैथ स्ट्रांग है तो बल्ले बल्ले, सीईटी में यू विल स्कोर वेरी गुड परसेंटाइल। पर अगर तुमको कुछ नहीं आता, मुझे जीरो पे हूँ, तो मुझे कौन से चैप्टर्स मस्ट डू है, तो ठीक है, तुम कैलकुलस हटा दो अभी के लिए, वेक्टर्स, लाइन प्लेन, फिर लाइन प्लेन, 3D ज्योमेट्री, एलपीपी, मैथमेटिकल लॉजिक, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेट्राइसिस। कौन से? वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, एलपीपी, प्लेन, लाइन, मेट्राइसिस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैथमेटिकल लॉजिक। इन चैप्टर्स को तो करके ही जाना है, ठीक है। अब फिर कुछ बच्चे बोलते हैं भैया और ट्रिग्नोमेट्री अगर तुम कर सकते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, क्योंकि 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो कर लेना। और फिर कुछ आता है कि भैया मुझे क्या बोलते हैं, मैथ्स में डिफिकल्टी आती है, तो हाउ डू आई ओवरकम। तो मैथ्स तुमको अगर अच्छा करना है अपना, तो इट विल बी ओनली पॉसिबल व्हेन यू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तुम एवरी डे, ठीक है, सीटी के पीवाईक्यूज में से उठा के जो तुम चैप्टर्स कर रहे हो, अगर चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कर सकते हो तो बेस्ट है, ठीक है। अभी के लिए मॉक टेस्ट अगर नहीं दे रहे हो तो चलेगा, देना चाहो, अगर तुम्हारा हो गया है पढ़ के तो मॉक टेस्ट वगैरह दो, ठीक है। बट नहीं हुआ है तो अपना सिलेबस खत्म करने पे ध्यान दो, स्पेशली मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स 100 मार्क्स कैरी करता है। अगर तुम टेक्स्ट बुक लेवल भी करके गए ना, टेक्स्ट बुक लेवल भी करके गए तो 25 क्वेश्चन तो मिनिमम टेक्स्ट बुक लेवल पे आते हैं। तो सीटी इतना डिफिकल्ट पूछ नहीं रहा। अगर 50% पेपर मैथ्स का तुम्हारा 25 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक लेवल पे पूछ रहा है, तो तुम अगर 25 क्वेश्चन वो भी करके आते हो तो दैट गिव्स यू 50 मार्क्स। दैट इज इक्विवेलेंट टू फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स का पूरा मार्क्स या फिर केमिस्ट्री का पूरा मार्क्स। तो 50 इज नॉट अ बैड स्कोर अगर तुम मैथ्स में खराब हो तो, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन तो मेक श्योर तुम वो करके ही आ रहे हो। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी निकली, फिर 25 में से अगर तुम तुक्के भी मार दिए, 25 5 करेक्ट होंगे, ठीक है, तो 10 मार्क वो भी। तो मेक श्योर कि तुम सी बोर्ड लेवल का मैथ्स तक तो करके जा रहे हो ढंग से, देन यू विल बी एबल टू स्कोर 50 to 60 मार्क्स इजीली इन सीटी, इजीली। 25 क्वेश्चन मिनिमम टेक्स्ट बुक लेवल के आते हैं, 30 क्वेश्चन भी आ जाते हैं एट टाइम्स। अगर तुमको 30 क्वेश्चन आ गए तुम्हारी बल्ले बल्ले, ठीक है, तो 60-70 मार्क्स ला सकते हो तुम, और अच्छा स्कोर है वो, ठीक है, तुमको 97-98 परसेंटाइल के जोन में डाल देगा मैथ्स के टर्म्स में, अगर तुम 70 मार्क्स तक स्कोर कर रहे हो तो, 60-70 मार्क्स। सो मेक श्योर यू डू योर मैथ्स वेरी वेल, क्योंकि ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जो भी तुम्हारे क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में डाल देना। नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। वहाँ पे हम फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड करें टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइनिंग। काउंसलिंग भी हम ट्राई करेंगे कि उसमें प्रोवाइड करते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल्स, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। बाद में आ जाना सीईटी हो जाने उसके बाद, ठीक है। कौन सी वीडियो नेक्स्ट देखनी है ये बता दो, वी विल डू दैट एज वेल, ठीक है। चलो बाय बाय।